हाय फ्रेंड्स, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल DH टीचर अकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। तो आयोग के द्वारा जूनियर शिक्षक भर्ती का एग्जाम करा लिया गया है और यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं, बिल्कुल संभावित कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं, और वो भी सब्जेक्टली कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्या जाने वाला है और कितना गुणांक आपका होगा तो किस सेफ जोन में रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं कि ये सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। और आप यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, मनोविज्ञान का PDF फ्री में लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है DH टीचर अकेडमी। वहाँ पे सी टेट और यूपी टेट का मनोविज्ञान का PDF अवेलेबल है, आप वहाँ से फ्री में डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। बहुत सारे PDF वहाँ पे अवेलेबल है, आपने ज़रूरतमंद PDF को डाउनलोड करके वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। सोशोलॉजी वाले बच्चों के लिए सोशल साइंस का वहाँ पे PDF अवेलेबल है, और साइंस वाले बच्चों का साइंस का जो है PDF अवेलेबल है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में, लेकिन जूनियर शिक्षक भर्ती में कट ऑफ किया जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, हिंदी और संस्कृत के बारे में बात करें तो हिंदी और संस्कृत का जो कट ऑफ है वो कहीं ज़्यादा जाने का चांस है, क्योंकि जो पेपर का लेवल था जो आयोग के द्वारा पूछा गया था वो कहीं ईजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर पूछा गया था। और यहाँ पे बात करें कि जो LT ग्रेड, TGT PhD, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट थे वो कहीं ना हाई लेवल की तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का पूर्ण रूप से तैयारी था हिंदी और संस्कृत में, तो वो लोग कहीं 95 प्लस ही गेस करके आए होंगे क्वेश्चन पेपर को। तो ये जो क्वेश्चन पेपर आया था बिल्कुल ईजी आया था। और इसमें जो कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ यहाँ पे 75 प्लस आपका गुणांक है। तो ये समझिए कि हिंदी और संस्कृत में आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। इससे कम है तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपका ज्वाइनिंग हो पाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो 75 आपका है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में रहेंगे, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने का कोई चांस नहीं है। बिल्कुल हिंदी और संस्कृत के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि पेपर जो है ईजी आया था और कट ऑफ ज़्यादा जाने का चांस है, क्योंकि सारे बच्चे जो है तैयारी करके गए थे। और जो आमतौर पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बच्चे यूपी टेट और सी टेट में भी तैयारी करते हैं हिंदी के लिए, तो वो आमतौर पर होता है। जो व्याकरण का भी क्वेश्चन पूछा गया था बिल्कुल ईजी पूछा गया था, और हिंदी साहित्य के इतिहास से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, संस्कृत साहित्य के इतिहास से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो संस्कृत में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो आप बिल्कुल आमतौर पे हर स्टूडेंट जानते ही हैं। तो तैयारी करने और कंपटीशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये आमतौर पे जो क्वेश्चन पूछा गया था बिल्कुल कहीं ना कहीं गेस करके आए होंगे। तो जो पेपर का लेवल था वो बिल्कुल ईजी था, और इसका कट ऑफ जो है हिंदी और संस्कृत का कहीं ना कहीं ज़्यादा जाने का चांस है। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे 100 में 90 प्लस ही क्वेश्चन करके गेस करके आए होंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो गुणांक के बारे में बात कर रहा हूँ 75 प्लस आपका है हिंदी और संस्कृत में, तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने का कोई चांस नहीं है। और अंग्रेजी के बारे में बात करें तो अंग्रेजी का जो सब्जेक्ट है ये अंग्रेजी लैंग्वेज में ही आता है। इसका क्वेश्चन कुछ ऐसा आया हुआ था कि बच्चों का पसीना छूट गया था। क्वेश्चन कुछ ऐसा घुमा के पूछा गया था कि बच्चे वहाँ पे जो है TGT PhD में ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था उन लोगों को। तो जो क्वेश्चन पेपर आया था वो कहीं ना कहीं हार्ड था, और इसका कट ऑफ जो है बहुत डाउन जाने वाला है। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे यानी कि अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में आपका 70 प्लस है, तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, इससे ज़्यादा अंग्रेजी में जाने का चांस नहीं है। और कहीं ना कहीं लैंग्वेज में जो बहुत सारे बच्चे हिंदी और संस्कृत ही चूज किए थे, अंग्रेजी तो चूज करना बहुत सारे कम ही बच्चे हैं। यानी मान के चलिए कि 100 में यानी कि यही 20 या 25% बच्चे ही अंग्रेजी चूज किए थे, बाकी 75% लड़के हिंदी और संस्कृत चूज किए थे। तो यहाँ पे अंग्रेजी सब्जेक्ट में कट ऑफ भी कम जाने का चांस है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन कुछ ऐसे आया था कि डीपली क्वेश्चन पूछा गया था, और तैयारी करने वाले बच्चे जो है हाई लेवल की तैयारी करते हैं और डीपली में क्वेश्चन पूछ दिया गया था, यानी डीप में क्वेश्चन पूछा गया था, और कहीं ना कहीं बच्चे उलझ गए थे। क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ रहा था लेकिन आंसर जो है बच्चों को उलझा के रख दिया था। जो 4 क्वेश्चन जो विकल्प पूछे गए थे उस क्वेश्चन में और विकल्प में बच्चे उलझ गए थे। हालांकि क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल समझ में आ रहा था, क्वेश्चन बच्चे पढ़ के गए थे, लेकिन आंसर कुछ ऐसा ही टाइप कर दिया गया था कि बच्चे उस आंसर में उलझ गए थे और सही आंसर गेस नहीं कर पाए थे। तो कहीं ना कहीं इसका जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर था बिल्कुल ठीक ठाक था, यानी कि ये कहा जाता है हार्ड टू मॉडरेट था। तो यहाँ पे जो इसका भी कट ऑफ है, आप मान के चलिए कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का जो बात करें तो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का जो है आप 72 और 75 के बीच में है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ये मान के चलिए 75 के बीच में है तो सेफ हैं। और हिंदी और संस्कृत के लिए 75 प्लस मान के चलिए कि आप हैं। और अंग्रेजी की बात करते हैं, अंग्रेजी में आपका 70 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ है, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने का चांस नहीं है। और कैटेगरी वाइज कट ऑफ जा सकता है, तो कैटेगरी वाइज आप मान के चलिए गुणांक की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये जो जितना 75 70 प्लस और
72 और 75 के बीच में बोल रहा हूँ, ये सब गुणांक के बारे में बात कर रहा हूँ। इतना गुणांक है तो आप बिल्कुल सेफ है। और आप समझ सकते हैं कि आपको गुणांक में कितना आपका एकेडमिक मेरिट जोड़ा जाता है और कितना आपका एकेडमिक मेरिट है, और आप पेपर में कितना नंबर लाते हैं। और फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पेपर बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि आप देखें कि यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो पेट का एग्जाम कराया गया था, पेट में कहीं ना कहीं 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के आए हुए थे, जो आपका जूनियर शिक्षक भर्ती के जो सामान्य ज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें भी 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो कहीं ना कहीं जो पिछले एग्जाम कराया गया है उत्तर प्रदेश में, उससे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर अभी पेपर कराया गया है, तो उसमें से 2-4 क्वेश्चन भी देखने को यहाँ पे मिल गया था। और करंट अफेयर्स की बात करूँ तो वर्तमान में जो करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछा गया था, बिल्कुल पार्ट टाइम जो करंट अफेयर्स था वो पूछा गया था। 17, 16 और 20 का करंट अफेयर्स यहाँ पे उठाया गया था। तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का जो भी क्वेश्चन था बच्चों को उलझा कर रख दिया था। बट यहाँ पे ये मान के चलिए कि जो बच्चे जो सी सेट पिछले प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर हल किए हैं, तो उसमें जो है क्वेश्चन पेपर आप उनको देखने को मिला है, तो वो लोग 50 में मान लीजिए 30 को 30 प्लस ही क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थी गेस करके आए होंगे। ये सामाजिक विज्ञान क्वेश्चन को कुछ कहा जाए तो आमतौर पर जो बच्चे सामाजिक विज्ञान का या करंट का जो क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे जीएसटी से क्वेश्चन पूछा गया था और साइमन कमीशन से, कैबिनेट मिशन से जो क्वेश्चन पूछा गया था, आमतौर पर हर एक स्टूडेंट जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं इतना तो नॉलेज रखते ही हैं। तो पेपर जो ये कहा जाए तो ये भी ठीक ठाक ही पेपर पूछा गया था जो जनरल स्टडी का था। तो जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडी जो ये पेपर पूछा गया था बिल्कुल ये भी ईजी था। तो इतना ही तो मान के चलिए कि जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया था सब्जेक्ट के लिए, उसमें आपको कितना नंबर गेस कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं। बट हिंदी और संस्कृत के बारे में बात करते हैं, हिंदी संस्कृत में कभी ना कहीं ज़्यादा कट ऑफ जाता है। आप टीजीटी पीजीटी का उठा लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पेपर उठा लीजिए, यूजीसी नेट का भी पेपर उठा लीजिए, कहीं ना कहीं हिंदी और संस्कृत में कट ऑफ की जो है ज़्यादा जाता है और यहाँ पे बच्चों की संख्या भी ज़्यादा होता है। तो हिंदी और संस्कृत में जो लोग बच्चे दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो वो मान के चलिए कि 75 प्लस है तो वो बिल्कुल सेफ़ है। इससे नीचे है तो वो उम्मीदें छोड़ दे, क्योंकि जो वैकेंसी है वो बिल्कुल 1504 पोस्ट है यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ सहायक अध्यापक के लिए एडेड में। और जो है सब्जेक्टली यहाँ पे सीटों की संख्या अभी निर्धारित नहीं किया गया है आयोग के द्वारा, बट आगे क्या होगा जो अभी रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो आपको उम्मीद है कि पता चल गया होगा कि आपको कितना नंबर आप गेस करके आए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितना क्वेश्चन सही हो रहे हैं और फर्स्ट पेपर में आप कितना गेस किए हैं और अपना सब्जेक्ट में क्वेश्चन कितना गेस किए हैं। और पेपर लीक के बारे में बात करूं तो आपको पता है कि बहुत सारे कमेंट में बच्चे बोलते हैं कि सर पेपर लीक हुआ है तो क्या अब दोबारा होगा। तो ये उम्मीदें छोड़ दीजिएगा कि दोबारा एग्जाम होने वाला है, क्योंकि ये जो यूट्यूबर बता रहे हैं कि दोबारा एग्जाम होने वाला है, तो ये भ्रम है। वो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। पेपर दोबारा होने वाला नहीं है, पेपर दोबारा भी नहीं होगा। और जितने लोग एग्ज़ाम दिए हैं आप बिल्कुल मुझे पता है कि संतुष्ट होंगे, क्योंकि पेपर का लेवल इतना हार्ड नहीं था जिससे आपको समझ में ना आए। ओके फ्रेंड्स, तो पेपर कहीं ना कहीं लीक होता है उत्तर प्रदेश में, चाहे कोई भी शिक्षक भर्ती हो। शिक्षा माफिया सामने निकल के आ ही जाते हैं, चाहे एसटीएफ की जांच बैठा लीजिए, चाहे सीबीआई की जांच बैठा लीजिए, चाहे कोई भी सरकार आए और अपना प्रशासन व्यवस्था भी कितना कड़ी कर ले, लेकिन शिक्षा माफिया कहीं ना कहीं खेल कर ही देते हैं। तो खैर उस पर हम बात नहीं करेंगे। जो भी हो आप सामने ही देख रहे हैं कि कितना भी कड़ी व्यवस्था की जाए, कितना भी प्रशासन लगा दिया जाए, पेपर कहीं ना कहीं लीक हो जाता है। और कॉलेज का प्रबंधक ही जब इस मैटर में मिला जुला है, तो अब आगे क्या कहूँ, इससे कुछ कहने का मेरे पास शब्द नहीं है। तो बट जो भी हो, आपको पेपर लीक से मतलब नहीं है, आप तैयारी करते रहिए और एग्ज़ाम को गेस करते रहिए, आपका बस यही है। और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि पेपर दे के आए हैं तो कहीं ना कहीं आप एक शिक्षक के पोस्ट पे आप नियुक्ति पा जाएंगे और अच्छा खासा पेपर किए होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी नाइट डे, वॉचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद।